कांग्रेस के कैश किंग नाम से मशहूर हुए धीरज साहू के खजाने के कुछ और ऐसे वीडियो आए हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। देश की किसी बड़ी से बड़ी बैंक के कैश डिपार्टमेंट में भी इतने नोट नहीं होंगे जितने अकेले धीरज साहू के यहां से छापे मारकर निकाले गए। कुछ वीडियो हमने आपको पाठशाला की शुरुआत में दिखाए। ये एक्सक्लूसिव वीडियो हैं, अभी तक ये वीडियो आपने नहीं देखे और ये वीडियो देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि जिस तरह से ये नोट काउंट हो रहे हैं, जिस तरह से नोट भर के ले जाए जा रहे हैं, जिस तरह से नोटों को भरकर ले जाने के लिए बैग कम पड़ रहे हैं, वो सब इस नए वीडियो में दिख रहा है। आप देखिए ना कैसे नोटों की दीवार खड़ी कर दी गई है बैंक के अंदर। गिनते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। इतना नोट धीरज साहू के यहां से मिला है। और आप मशीन के अंदर देखिए, मशीन के अंदर शायद या तो ये गिनने की मशीन है, मैंने तो ऐसी मशीन देखी नहीं भाई, लेकिन या तो उसके अंदर इसको असेंबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन नोटों का अंबार दिख रहा है। धीरज साहू के ठिकानों से मिले नोट इतने ज्यादा हैं कि बैग में रखने से पहले उनको एक दीवार के सहारे रखा जा रहा है, एक के ऊपर एक बंडल को। नोटों के इन बंडलों को उठाकर बैग और बोरियों में भरा जा रहा है। जरा वो वीडियो डालिए, देखिए। और इस कमरे में पीछे देखिए, पीछे भी बैग हैं और बगल में संदूक, सब में नोट है बॉस। और इतना वजन हो जा रहा है एक बैग का कि एक आदमी अकेले नहीं उठा पा रहा। तुम उधर से पकड़ो, मैं इधर से पकड़ता हूं। बैग कम पड़ रहे हैं तो बोरियां मंगवाई जा रही हैं। ये देखिए, चावल की, आटे की, जो मिल रहा है तुम्हारे घर पे है, लाओ तुम भी ले आओ, तुम भी ले आओ। ऐसे बोरियां मंगा मंगा के नोट भरा गया है। इतना पैसा कांग्रेस सांसद के यहां से मिला और कांग्रेस कहती है कि ये उनको जवाब देना है, हमको नहीं देना है। बैग और बोरियों में भर भर के नोटों को बैंक में पहुंचाया जा रहा है। और ये कैश लोग के एक्सक्लूसिव वीडियो जब आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे कई बार लोग मिल रहे कह रहे हैं और कितना मिला बॉस, और कितना मिला बॉस। देखिए ना बॉस क्या मिला है। धीरज साहू के ठिकानों से जो नोट मिल रहे हैं उन्हें बैग और बोरियों में भरा जा रहा है। कंधे पर, पीठ पर रख कर ले जाना पड़ रहा है, कोई ऐसे हाथ से उठाकर लेके नहीं जा सकता, इतना भरे हुए ये बैग है। एक आदमी नहीं उठा सकता। ट्रॉली पर 2 या 3 बैग रखकर उसको भी खींचना पड़ रहा है। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ट्रॉली पे रख के ले जाते हैं ना, वैसे इनको रख कर खींचना पड़ रहा है। कई बार तो 2-2 लोग इसको पकड़ के, भाई एक इतना हल्का होता तो एक आदमी धक्का दे देता, 2 लोग, एक खींच रहा है, एक धक्का दे रहा है। 3 बैग अगर रखे हुए हैं तो इतना वजन हो जा रहा है। और फिर ये लोग उसको खींचते हुए इधर उधर से, हर जगह देखिए ना भाई, हर जगह तो बैग ही बैग है, संदूक ही संदूक है, उससे बचाते हुए ऐसे करते करते जो है वो उस कमरे में ला रहे हैं जहां नोटों की गिनती चल रही है। आप देख रहे हैं ये मिला है इस देश के अंदर। और इस खबर पर कुछ पत्रकार चर्चा भी नहीं कर रहे, यह भी अपने आप में विडंबना है। और इस पर इंडी गठबंधन भी उस तरह से हल्ला नहीं बना। भाई अभी बीजेपी सांसद के यहां से मिल गया होता तो संसद चल पाती, अभी संसद में हंगामा हो गया होता। लेकिन आप देखिए किस तरह से नोट मिल रहे हैं। दूसरा वीडियो डालिए। जिस जगह पर नोट गिने जा रहे हैं वहां का हाल आप देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे लोग गेहूं पिसा कर आटा लेकर आते कंधे पे, वैसे नोट भर के लाया है बैग में, देखिए, और नीचे पटक दिया। और जिधर देखिए आपको नोट ही नोट। ये देखिए टेबल पे नोट, उधर कोने में भाई जो है वो 2 बिस्लरी की बोतल, एक बड़ा जग, सब रख के पानी पी रहा है, नोट गिन रहा है। ये देखिए इधर भी टेबल पर नोटों का ढेर लगा हुआ है। बड़ी सी टेबल है जिस पर बहुत सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं। हर कर्मचारी के पास एक काउंटिंग मशीन लगी हुई है, हर के पास। इतना भर भर के, ऐसे जैसे मजदूर नहीं करता है कि घर बन रहा है तो वहां पे ऐसे बहुत सारा जो है वो ईंट रख लेता है, लेके जाता है, वैसे लोग नोट ले लेके आ रहे हैं, पटक दे रहे हैं। गिनने वाला अलग परेशान, वो सोच रहा अब जाके चाय पीऊं, अब जाके ब्रेक लूं। उसको कह रहे हैं यहीं बैठो, यहीं गिनो, यहीं चाय आ जाएगी, यहीं पानी आ जाएगा। ये हिसाब हुआ इनकम टैक्स के लोगों का। इतने नोट, कर्मचारियों को नोट गिनने और लाने ले जाने में पसीना छूट जा रहा है। यह सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो है जो अब तक किसी ने नहीं देखा। एक बार आप फिर से इस पूरे वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि 350 करोड़, जो कि कहा जा रहा है कि 500 करोड़ के पार जाने वाला है, वो अपने आप में कितनी बड़ी रकम होगी। एक बार पूरा वीडियो दिखाइए लोगों को। ये तस्वीर देखते जाइए। पूरा वीडियो 2 मिनट से ऊपर का है। किस तरह से ये बैग लेकर भाई निकला। एक आदमी नोट भी कर रहा है, कितने बैग निकल रहे हैं। अब जरा इसको देखिए। इसमें भी नोटों के बैगों को हर पूरे कमरे में जहां देखिएगा वहां बैग, संदूक नजर आ रहा है। पुलिस वाला बैठा हुआ है जिसके सामने यहां काउंटिंग चल रही है। देखिए कंप्यूटर जैसा लगा हुआ है और मशीन में नोट रख के काउंट किए जा रहे हैं और नोट भरे जा रहे हैं। और इधर देखिए नोटों की कैसे पूरी दीवार खड़ी है। देख रहे हैं नोटों की दीवार। ये कांग्रेस सांसद के कैश लोग का नया वीडियो आपको दिखा रहा हूं।
पीठ पे रखकर नोटों का बैग ले जाना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर, जो देख रहा है उसका मुंह खुला रह जा रहा है भाई, कि मतलब एक एक बैग उठाकर ले जाने में उसका देखिए, उसका तो जैसे आप जिम में जाके पैरों की एक्सरसाइज करते हैं, वो भाई का तो अलग एक्सरसाइज हो जा रहा है। इसके बाद देखिए, यहां देखिए 3 बैग यहां रखा हुआ है इस ट्रॉली के ऊपर, 2 रखा है, एक भाई और लेकर आया है, उसको भी ट्रॉली पर रख रहा है, और इस ट्रॉली को फिर अंदर लेके जा रहे हैं। अंदर देखिए कितने पुलिस वाले बैठे हुए, ये एसबीआई का ब्रांच है। देखिए वहां से होता हुआ, गैलरी से होता हुआ, ये पूरा बैग जो है ट्रॉली पर रखा हुआ, ये अब अंदर जाएगा फिर से काउंटिंग के लिए। देखते जाइए अभी। और ये बैग जो है, उधर देखिए, उधर पीछे देख रहे हैं टेबल, वहां अलग काउंटिंग चल रही है। इधर बैग देखिए, उधर पीछे काउंटर पर देखिए, वहां अलग काउंटिंग चल रही है। जिधर देखिएगा उधर नोट, नोट और नोट। ये इस देश के आजादी के बाद का सबसे बड़ी इनकम टैक्स की छापेमारी है और सबसे बड़ी रिकवरी है। वो जो अजय देवगन की एक फिल्म आई थी रेड, वो तो इसके सामने कुछ नहीं है भाई। ये देखिए किस तरह से वहां पर नोटों का अंबार दिख रहा है, किस तरह से लोग जो है वो नोट गिन रहे हैं। वीडियो चलता जाता है, आपके होश उड़ते चले जाते हैं कि बॉस क्या ही चल रहा है इस देश के अंदर। ये देखिए कितने लोग, वो देखिए पीछे भाई कैसे ऐसे नोट जो है वो लेके आया मैडम के बगल में रखने के लिए। मैडम अलग परेशान है, यहीं रखोगे, लेकिन इधर नहीं तो उधर रखेगा, उधर नहीं तो उधर रखेगा, अभी नहीं तो अगली बारी आपकी आएगी, आपको गिनना ही पड़ेगा। मशीन लगे हुए हैं, बिस्लेरी का बोतल रखा का डब्बा रखा हुआ है, वो बिस्लेरी का डब्बा खाली, इतना पानी पी गए ये लोग, पानी पी रहे हैं, नोट गिन रहे हैं। ये देखिए मशीनें, किस तरह से मशीनें लगी हुई। लेकिन कांग्रेस सांसद धीरज साहू का खजाना कितना बड़ा है, इसकी सटीक जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी नहीं, क्योंकि पिछले 8 दिनों से इनकम टैक्स कर्मचारी धीरज साहू के यहां से बरामद कैश को गिनते ही जा रहे हैं। और अब देखिए इसमें एंट्री हो गई है नई मशीन की। इनकम टैक्स की टीम धीरज साहू के बंगले में जमीन के नीचे बड़ा खजाना ढूंढने के लिए जियोलॉजिकल सर्विलांस सिस्टम मशीन लेकर आई। ये देखिए ये मशीन, ये लाल रंग की मशीन जमीन के नीचे छुपे हुए नोट, सोना, चांदी, हीरे, ज्वेलरी, अंदर कोई कमरा तो नहीं बना के रखा है जिसमें पैसा, ये सब ढूंढ लेती है। अच्छा, इसका नाम है जियो मशीन, जीईओ, जियोलॉजिकल वाला जीईओ। तो कुछ लोगों ने कह दिया कि जियो मशीन है, JIO। आहा, मोदी जी तो है अंबानी से मशीन बना लिए दूसरों का पैसा पकड़ने के लिए। अरे भैया ये जीईओ वाला जियो मशीन है। इस मशीन में ऐसी तकनीक होती है जिससे ये जमीन में कई मीटर नीचे तक दबी हुई चीजों को ढूंढ सकती है। इनकम टैक्स की टीम को शक है कि धीरज साहू के बंगले में जमीन के नीचे भी और खजाना छुपा हो सकता है। इसलिए आज धीरज साहू के लोहरदगा वाले बंगले की लॉबी और बगीचे के ऊपर यह जियोलॉजिकल सर्विलांस सिस्टम मशीन चलाई गई, ताकि जमीन के नीचे जो खजाना छिपा है या नहीं छिपा है इसका पता लगाया जा सके। इनकम टैक्स के लोगों को यह भी शक है कि इस बंगले की दीवारों और पिलर्स में भी कैश या दूसरी कीमती चीजें छिपी हो सकती हैं, जिसकी वजह से अगर जरूरत पड़ी तो बंगले के कुछ हिस्सों को तोड़ा भी जा सकता है, कहा जा रहा है। आज इनकम टैक्स के 12 अफसर धीरज साहू के परिवार के 3 लोगों को लेकर लोहरदगा वाले बंगले पर पहुंचे। आईटी की टीम की सुरक्षा के लिए CISF के कमांडोज भी थे और इस टीम ने बंगले के चप्पे चप्पे पर जियोलॉजिकल सर्विलांस सिस्टम मशीन को घुमाया ताकि खजाने की खोज की जा सके। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताता हूं कि यह मशीन काम कैसे करती है। इस तरह की ये जो मशीन है, इसमें UV यानी अल्ट्रा वायलेट और IR यानी इंफ्रारेड डिटेक्टर सिस्टम लगा होता है। यह सिस्टम जमीन को स्कैन करते हुए उसमें छुपे हुए नोटों की खोज कर लेता है। इस मशीन से निकलने वाली UV रेज नोट की छपाई वाले स्पेशल कागज को ढूंढ लेती हैं। इसके अलावा नोटों में मेटल के तार का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी जगह बड़ी संख्या में नोट का भंडार होगा तो यह मशीन उस मेटल का पता लगाकर नोटों की जानकारी दे सकती है। जैसे देख रहे हैं इसमें ऐसे गोल गोल दिख रहा है ना, तो ये क्या करती है, रेज नीचे भेजती है और अगर नीचे नोट है या मेटल है तो तुरंत ऊपर मशीन के स्क्रीन पर आ जाता है कि भैया यहां कुछ है। इस तरह की मशीन में साइज डिटेक्शन सिस्टम होता है जो जमीन में छुपी चीजों की आकृति के बारे में भी बता सकता है। जैसे नोट है कि ज्वेलरी है कि सिक्का है कि हीरा है, इन सब की आकृति तो अलग अलग होती है। इसके अलावा इस मशीन में मेटल डिटेक्टर सिस्टम भी होता है जिससे किसी भी तरह का मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जैसी कीमती चीजों को भी ढूंढा जा सकता है। धीरज साहू के झारखंड और ओडिशा के ठिकानों से अब तक 353 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुके हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह आंकड़ा अभी बहुत कम लग रहा है,
क्योंकि उसे धीरज साहू के यहां 500 से 600 करोड़ कैश मिलने की आशंका है। इसलिए धीरज साहू के ठिकानों के चप्पे चप्पे की खोज की जा रही है। धीरज साहू के यहां 353 करोड़ रुपए से ज्यादा का मिलना अब तक की सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है आजाद भारत की। ऐसा कहा जा रहा है कि आजादी के बाद अब तक किसी नेता, किसी बिजनेसमैन के यहां एक बार में इतना कैश नहीं मिला। आज आपको भारत के कुछ पुरानी इनकम टैक्स रेड के बारे में भी बताता हूं, जो अपने अपने दौर की तो बहुत बड़ी रेड मानी जाती थी, लेकिन धीरज साहू के यहां जब रेड पड़ी तो सब छोटी दिखने लगी। जैसे 1981 में कानपुर में पूर्व राज्यसभा सांसद और मशहूर कारोबारी सरदार इंदर सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। सरदार इंदर सिंह के घर पर एक साथ 90 लोगों की टीम ने तब रेड मारी थी। इस रेड की पूरी प्लानिंग इनकम टैक्स के डिप्टी डायरेक्टर अलक कुमार बटबयाल ने की थी। 1981 में मारी गई इस रेड में 1.5 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला था, और वो उस जमाने में 1.5 करोड़, 1981 की बात बता रहा हूं, जिसे 45 लोगों ने 18 घंटे में गिना था। भाई तब इतनी मशीन नहीं थी नोट गिनने वाली, तो 18 घंटे लग गए 45 लोगों को 1.5 करोड़ गिनने में। यह रेड 3 दिन तक चली क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कैश छुपे होने की सटीक जानकारी नहीं थी। आपको याद होगा 2018 में अजय देवगन की एक फिल्म रेड आई थी। यह फिल्म इसी घटना पर आधारित थी। इसके अलावा साल 2012 में यूपी के शराब कारोबारी पोंटी चड्डा के यहां इनकम टैक्स की रेड मारी गई थी। इस रेड में इनकम टैक्स के 200 लोगों ने नोएडा, लखनऊ के अलग अलग ठिकानों से करीब 100 करोड़ रुपए बरामद किए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रेड में नोएडा के एक मॉल के बेसमेंट के कई पिलर्स में कैश छुपाया हुआ था, जिसे गैस कटर से काटकर वो पैसा निकाला गया। इसी तरह साल 2016 में कर्नाटक में जेडीएस के नेता और कारोबारी केसी वीरेंद्र के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इनके यहां 32 किलो सोना और 6 करोड़ रुपया कैश मिला था। अगर सोने की कीमत आज के हिसाब से लगाई जाए तो करीब 20 करोड़ रुपए का तो सोना मिल गया। यह तो भारत की बात हुई, लेकिन भारत में हर रेड जो पड़ी वो साहू साहब के यहां जो नोट मिला है उसके सामने फेल हो गई। अब आपको विदेशों में होने वाली इस तरह की रेड का एक वीडियो दिखाता हूं। यह रूस के स्टावरोपोल इलाके में एक पुलिस अधिकारी का बंगला है। 2021 में इस पुलिस अधिकारी के बंगले पर रूस की इन्वेस्टिगेटिव कमेटी की टीम ने छापा मारा। इस बंगले को देखकर जांच अधिकारियों की आंखें चौंधिया गईं। पुलिस वाले के बंगले के हर हिस्से में गोल्ड का सामान रखा हुआ था, जैसे दुबई का कोई शेख हो। सोने की कुर्सी पुलिस वाले के यहां, टेबल सोने का, सोफा सोने का, दीवारों पर सोने का काम, गोल्ड का काम, घर की रेलिंग भी सोने की निकली। इसके अलावा बाथरूम में टॉयलेट, शीट, वॉश बेसिन, पानी की टोटियां सब सोने का भाई ने लगा रखा था। यह रशिया का बता रहा हूं, रूस का। रूस के पुलिस अधिकारी पर आरोप था कि यह गैंगस्टर की मदद करता था और उसके बदले में पैसा लेता था। तो जब पैसा ले रहा था तो भाई ने पूरा नोट छाप लिया। नोट छाप लिया तो घर देखिए क्या बना, ये पुलिस वाले का घर लग रहा है। ये तो कोई दुबई के शेख का घर लग रहा है। आप देखिए, सोने की कुर्सी, सोने का टेबल, सोने का सोफा, देखते जाइए, गोल्ड का सोफा। ये देख रहे हैं दीवार में ऐसे ऐसे जो बना हुआ है आकृति टाइप, ये सब गोल्ड का है। गोल्ड की रेलिंग। सोचिए भाई के पास कितना पैसा होगा कि रूस के अधिकारी ने स्वर्ण महल बना दिया। बाहर से देखने में लग रहा है कि अच्छा बंगला तो है, लेकिन सोने का बंगला है, गोल्ड वाला बंगला है, ये किसको पता था। और अब इसको आप कंपेयर कीजिए कि आज भारत में जो मिल रहा है कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से। एक बार धीरज साहू के घर की कुछ तस्वीरें आपको फिर से दिखाता हूं। एक बार पूरा वीडियो देखिए, किस तरह से मैं आश्चर्यचकित हूं कि ये इतना बैग भर भर के नोट निकला है। मतलब इस पर तो देश में अगर वाकई में नेताओं में ईमानदारी हो तो हंगामा होना चाहिए बॉस, कि ये क्या निकला है। इतना पैसा कि नोट गिनने की मशीन जो है वो धुआं धुआं हो जा रही। लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं, नोटों की दीवार खड़ी हो रही है। बैग में भर के, बोरे में भर के, हर जगह नोट ले जाया जा रहा है और इस पर देश में हंगामा नहीं है, क्योंकि सांसद कांग्रेस का है, इसलिए कोई हंगामा नहीं हो रहा। और यही अगर बीजेपी का होता तो हंगामा होता। इसमें से हो सकता है कुछ पैसा जो है वो ईमानदारी का भी हो, सारा पैसा भी हो सकता है ईमानदारी का हो। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं, लेकिन इतना पैसा कौन घर में रखता है
और अगर सब ईमानदारी का पैसा है तो धीरज साहू कहां है? सामने आकर कुछ बोलते क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं देते कि इतना पैसा कहां से आया? और ये तस्वीरें इस देश को हिलाकर रख देने वाली है।